Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. आज की क्लास में हम एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव हैं विज्ञापन के, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। लास्ट क्लास में हमने बताया एडवर्टाइजिंग के इंट्रोडक्शन के पार्ट के एक परिचय देने की कोशिश की क्यों इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। विज्ञापन का जो मूल उद्देश्य होता है, जो फंडामेंटल पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू सेल समथिंग, अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया। एक तो विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है? कुछ बेचना है। एक उत्पादक, एक सेवा या एक विचार, हमें बेचना है, कुछ तो बेचना है। क्या? या तुम किसी प्रोडक्ट को बेचे या सर्विस को बेचे या आइडियाज को बेचे। नेक्स्ट हमारा ये है कि एडवर्टाइजिंग इज आल्सो यूज्ड बाय द मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। विज्ञापन का उपयोग आधुनिक व्यवसाय के उद्यमों द्वारा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। वो उद्देश्य डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, आइए हम उस बारे में बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। There are few objectives listed below. Like first one is that to introduce a new product by creating interest for it among the prospective customer। संभावित ग्राहक, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, उनके लिए एक रुचि पैदा करना, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट लें, आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट लें। और ऐसे व्यक्तियों के बीच भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस और ब्रांड को लाना जो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। यानी कि एक नया उत्पाद अगर आप पेश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इसके बारे में बताना चाहेंगे, और कोई उत्पादक वैसे प्रोडक्ट पहले से हैं जिसके बारे में कस्टमर जानते हैं, तो उनको और एक और इंटरेस्ट पैदा करना और उन्हें बढ़ावा देना कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग में बी यूज्ड टू ओपन कस्टमर डोर फॉर सेल्समैन। व्यक्तिगत बिक्री कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं, सपोर्ट पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम। ये क्या करता है? एडवर्टाइजिंग में बी यूज्ड टू ओपन कस्टमर डोर टू फॉर सेल्समैन। यानी कि विज्ञापन जो है एक सेल्समैन के लिए क्या करता है? दरवाजा खोल देता है। किस लिए? ताकि वो ग्राहकों के तक पहुंच सके। तो सेल्समैन के लिए भी एडवर्टाइजिंग बहुत बेहतरीन हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग के कारण ही ग्राहक, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को जान पाते हैं। तो जब वो ज्यादा उन चीजों को जानेंगे तो जो आपके रिटेलर या सेल्समैन हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो और अच्छे तरीके से आपके प्रोडक्ट को सेल कर सके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू रीच पीपल इनएक्सेसिबल टू सेल्समैन। सेल्समैन की पहुंच से जो लोग कस्टमर बाहर है, जो बाहर है, उनके तक सेल्समैन हमारे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा एडवर्टाइजिंग उन तक पहुंच सके। तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा तरीका है कि हम उस एज ग्रुप, उस डेमोग्राफिक एरिया, उस जियोग्राफिकल एरिया, उस सेगमेंट में पहुंच पाते हैं जहां तक हमारे सेल्समैन या हमारी पब्लिसिटी नहीं हो पा रही है, माउथ टू माउथ, या हमें कस्टमर नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हमारे बारे में जान पा रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यह है कि अगर आप नए बाजार में एंटर करना चाहते हैं तो इंटर अ न्यू मार्केट और अट्रैक्ट अ न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर। अगर आप नए बाजार में प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको एक नए समूह को आकर्षित करना है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा टू लाइट कॉम्पिटिशंस। ओके, टू लाइट कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट टू इंक्रीज द सेक एज इन द फियरेस्ट कंपटीशन बिटवीन कोक एंड पेप्सी। देखिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा अलग है, उसको हल्का भी तो करना है हमें। हमें अगर जैसे कोक और पेप्सी के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उसमें अगर हम हिस्सा लेने के लिए चाहते हैं तो हम हिस्सा लेने के बढ़ावा भी पेश करेंगे। तो अगर हम चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, अत्यधिक अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो मार्केट कंपटीशन है उस बीच हम खुद को शामिल कर सकें। तो एडवर्टाइजिंग भी जो है एक अच्छा पार्ट रोल प्ले करता है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है to improve dealer relations. Advertising support the dealer in selling product. Dealer are the attracted toward a product which is advertised effectively. अब डीलर हमारे जो हैं वो भी हमारे सेल्स ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना है? उनके एक अच्छे संबंध को बनाना है, उनके संबंध को क्या करना है और बढ़ावा देना है, सुधारना है।
तो अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उस एडवर्टाइजिंग के कारण जो है जो डीलर है उनकी सामान ज़्यादा बिक सकते हैं, तो हम उनको बेचने में भी हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ हम उसको अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा खरीदने के लिए उसको एक करें आकर्षित कर रहे हैं। और हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को किस तरीके से बेच सकते हैं, तो एक इफेक्टिव वे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो विज्ञापन के जरिए हम डीलर को भी रिलेशंस के साथ एक गुड अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं, डीलर को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको समर्थन भी दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचें, और ये हम एडवर्टाइजिंग के जरिए जैसे ही हमारा ज़्यादा एक रिटेंशन क्रिएट होता है, सेगमेंट में ग्रोथ होता है, तो इसकी सुविधा हम क्या कहते हैं, इसका जो फायदा होता है डीलर को भी जाता है। तो एक एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव जो है केवल कस्टमर ही नहीं होता है, एक डीलर भी होता है। नेक्स्ट है हमारा टू एनहेंस गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज बाय प्रोमिसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हमने डीलर के साथ संबंध तो किया, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि हम बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाओं का वादा करें। हम जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम ये बताएं कि हम एक बेहतर है, बेहतरीन क्वालिटी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, एक अच्छी सर्विसेज के साथ हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जो भी देंगे वो बेहतर देंगे और एक उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस आपको देंगे। तो एडवर्टाइजिंग भी एक तरीका है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है अपनी अच्छाइयाँ, अपने रिश्तों को बेहतरीन बनाने के लिए। टू वार्न द पब्लिक अगेंस्ट लिमिटेशंस एंड एंटरप्राइज ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, इसमें ये कहने की कोशिश किया गया है कि किसी भी उत्पादक को नकल खिलाफ करना भी एक तरीका है। जैसे होता है ना, कॉपी कर लिया किसी प्रोडक्ट को, आप जानते हैं कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अलग है, बट कोई अगर उस पब्लिक जो है आप किसी पब्लिक के अगेंस्ट और किसी प्रोडक्ट को लाकर आपकी एक होता है ना नकल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये बता सकते हैं कि नहीं, हमारा क्वालिटी अलग है, हम अलग हैं, हमारी ये ब्रांड्स नेम है, ये हमारा टैगलाइन है, ये हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट है, हम ये मार्क्स आते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट हम देते हैं, ये सूचना अवेलेबल जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। आप किसी नकल के रूप में किसी गलत प्रोडक्ट को यूज ना करें, ये भी एक तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।